गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि पार्ट 6 हिंदी फर्स्ट में इस चैप्टर का हमने रिवीजन किया था तथा इस चैप्टर की हमने जो स्टोरी पढ़ी थी वो हमने आधी स्टोरीज पढ़ी थी। आज इस चैप्टर को हम पूरा करेंगे तथा इस चैप्टर के मैंने आपको एमसीक्यू और सही तथा गलत वो करवा दिए थे। आज हम इस चैप्टर की करेंगे खालिस्तान तथा एक शब्द में उत्तर दीजिए। ये करेंगे तो इन्हें करने से पहले एक बार हम फिर से इस स्टोरी को पूरी कर लेते हैं। तो पेज नंबर 37 है हमारा। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 37। 36 में हमने क्या पढ़ा था कि पेज नंबर कि छोटू के पापा छोटू को अपने साथ लेके जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि जो छोटू है उसको कंट्रोल रूम में लेके जाते हैं और वहाँ पर एक अंतरिक्ष यान देखते हैं। स्क्रीन पर देखते हैं कि उनकी तरफ बढ़ रहा है। सभी का ध्यान उस स्क्रीन पर था लेकिन छोटू का ध्यान किस पर था? कंसोल पैनल पर था। उसके आगे फिर है कि अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप सब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए और छोटू के पापा ने कहा, जो एक बिंदु झलक रहा है, जो स्क्रीन की तरफ आ रहा है, वो क्या है? कहीं वो अंतरिक्ष यान तो नहीं है? तो उन्होंने कहा, इस पर क्या है, बराबर आप नजर रखिएगा। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब यह संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक का हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हॉल में ही मेरी जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? जब वो देखते हैं स्क्रीन पर कि कोई बिंदु झलक रहा है और जब वो देखते हैं नज़दीक तो बोलते हैं शायद ये अंतरिक्ष यान है और कहते हैं ये अंतरिक्ष यान है तो यहाँ पे किस लिए आ रहा होगा। और वो क्या करते हैं, सभा बुलाते हैं और कंप्यूटर बताता है कि 2 अंतरिक्ष यान है, एक उनके इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है और एक दूसरे अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक का हाथ बाहर निकल रहा है और उसकी लंबाई जो क्या है, हर पल बढ़ती ही जा रही है। आगे होता है कि कॉलोनी की सुरक्षा, जो वहाँ की जो कॉलोनी थी, जो ज़मीन के अंदर जो बसी हुई थी, तो उस कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। और नंबर 1 जो था उसके ऊपर कॉलोनी की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। उसने कहा कि जो अंतरिक्ष यान है इसको हम क्या करते हैं, इनको हम जलाकर खाक करने की क्षमता, मतलब उनके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि उस यान को वो जलाकर राख या खाक कर सकते हैं, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है, लेकिन जो अंतरिक्ष यान है उसको बेकार मतलब उसको बेकार कर उसे बेकार कर देने पर उसे हम मजबूर करें कि आप उतर जाएं, तो ऐसे यंत्र हमारे पास नहीं है। यदि अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं, खुद से ही वो जमीन पर उतर जाते हैं, तो उसे हम उस पर मतलब उसे हम खराब करने की क्षमता रखते हैं।
मेरी जानकारी के अनुसार अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं हैं। और क्या कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार इस यंत्र में सिर्फ खाली यंत्र हैं, इसमें किसी तरह कोई जीव सवार नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 1 ने अपनी सारी बातें रखी तो कह रहे हैं कि नंबर 1 की बात सही लगती है। फिर आते हैं नंबर 2, एक वैज्ञानिक थे। वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय है हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्षयान भेजे वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्षयान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह से रखना चाहिए जिनसे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे उनका वो लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध किया जाए। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। और क्या है नंबर 2, जो एक वैज्ञानिक थे उन्होंने बोला कि जहाँ तक हो सके हमें क्या है सिर्फ उनको देखते रहना चाहिए, उनकी हरकतों पर ध्यान देते रहना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। यदि उनको हमारे बारे में पता चल गया, अस्तित्व के बारे में पता चल गया, तो क्या वो उसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए रखना ही चाहिए। और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि जिससे वो अंतरिक्षयान आएँ और यहाँ से आके लौट जाएं। उन्हें ये लगे कि यहाँ पर कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है जिसका हम अवलोकन कर सकते हैं। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्षयान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है, उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। उस कंसोल सारे लोगों की जो नज़र थी वो उस अंतरिक्षयान पर थी, लेकिन छोटू था उसकी नज़र किस पर थी? उस कंसोल पैनल पर था। छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल बटन उसने बरवस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ निश्चित कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। मगर उस तरफ अब अंतरिक्षयान से उसके यांत्रिक की हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। क्या है, छोटू का पूरा ध्यान कंसोल पैनल पर था और उस पर कई सारे बटन लगे हुए थे, जिसपे एक लाल बटन था जो उसको सहसा अपनी तरफ खींच रहा था। उसकी बड़ी इच्छा हुई कि वो उस लाल बटन को दबाए और वह अपनी इस इच्छा को रोक भी नहीं पाया और उसने क्या किया, जाके उस बटन को दबा दिया। जैसे दबाया, खतरे घंटी बजी और छोटू के पापा ने उसे अपनी तरफ खींचा, अपने बेटे को, और उसे एक झापड़ खींच कर दिया, मतलब बहुत तेज एक थप्पड़ मारा और उसका जो यांत्रिक की जो हरकत थी वो वहीं पर रुक गई थी, मतलब जो यंत्र था वो बेकार हो गया था। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्षयान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा था। हालांकि इसका किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के भी प्रयास जारी कर रहे हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिलती है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा
कि क्या मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है, ठीक है। और यह प्रश्न क्या आज भी एक रहस्य है कि क्या मंगल ग्रह पर एक सृष्टि का जीव का अस्तित्व है। तो इस तरह से जो वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष यान थे वो पता करने के लाए थे कि मंगल ग्रह पर अस्तित्व है या नहीं है। अब जो यंत्र था उसको वो बेकार हो गया था और उसका यांत्रिक का जो हाथ था, जो हर पर जिसकी लंबाई बढ़ रही थी, वो सहसा उसकी लंबाई वहीं पर रुक गई थी। और रुकने के बाद जो नासा के जो वैज्ञानिक है वो उस पर अपना काम कर रहे हैं, उसको ठीक करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन छोटू के लिए वो दिन बहुत महत्वपूर्ण था जब उसके पापा उसको कंट्रोल रूम में ले गए और वहाँ के जितने भी सारे जो लोग थे, जो काम करने वाले थे या फिर जो यंत्र थे, वो सब अपने कामों में लगे हुए थे। सब वो इस बारे में पता लगाने के लिए प्रयास कर रहे थे कि जो अंतरिक्ष यान है वो उसको किसने भेजा है, वो कहाँ से आया है। और लेकिन जो छोटू था उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कंसोल पैनल पर था, जिस पे कई सारे बटन लगे होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो दिख रहा है कंसोल पैनल, इस पे बटन लगे हुए हैं। तो जो छोटू का पूरा ध्यान सिर्फ उसी पर था और उसकी एक बहुत ही इच्छा हुई कि वो लाल बटन को दबाए, या यूँ कहो कि वो लाल बटन उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी कि वो दबाए। और उसने अपनी इच्छा को और वह अपनी इच्छा को रोक भी नहीं पाया और उसने क्या उस बटन को वो दबा देता है। और जैसे ही वो बटन दबाता है उस खतरे घंटी बजती है और उसके पापा उसे खींचकर झापड़ देते हैं, ठीक है। तो इस स्टोरी को मैंने पूरा पढ़ लिया है। पाल नजर के इस स्टोरी को आप भी एक बार फिर से अपनी बुक को इसे रीड कीजिएगा, इसे समझिएगा। और अब आज का जो हमारा वर्क है, आज डेट है 31 अगस्त। इससे पहले जो हमने वर्क किया था वो वर्क हमारा था MCQ, मतलब सही विकल्प चुनिए, जिसमें था पहला क्वेश्चन था वह रास्ता कैसा था, जिसमें पहला है टेढ़ा मेढ़ा, सीधा, सुरंगनुमा। तो जो राइट आंसर है उस पर हमने टिक लगाया है, सुरंगनुमा। क्वेश्चन नंबर 2 है सुरंग के अंदर छोटू की तस्वीर किसने खींची थी, जिसमें है निरीक्षक यंत्र ने, सिक्योरिटी गार्ड ने, वैज्ञानिक ने। तो इसमें क्या है आंसर, ये निरीक्षक यंत्र ने। ये काम हमारा 27 डेट का था, ठीक है। अंतरिक्ष यान से क्या बाहर निकला, तो यांत्रिक हाथ बाहर निकला। और कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी किस पर थी, नंबर 1 पर थी। उसके बाद फिर हमने 27 को ही हमने सही गलत किए थे, जिससे पहला था कि छोटू का पूरा ध्यान किस कंसोल पैनल पर था, ये राइट है। छोटू के पापा ने छोटू को सिक्योरिटी पास दिया था, रॉन्ग है ये। और छोटू ने कार्ड को खांचे में डाला, दरवाज़ा तुरंत खुल गया, ये भी राइट है। और छोटू ने कोई बटन नहीं दबाई थी, ये गलत है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, ये भी राइट है। तो ये वर्क मैंने 27 में किया था। और उसके बाद जो आज का हमारा वर्क है वो है जो आज की डेट है 31 है अगस्त का महीना है, सन 2021 है। और दिन आज आपका है ट्यूसडे। तो इसमें हमारा पहला है, इसमें आज हम क्या करेंगे हम खाली स्थान भरिए। तो इसमें पहला है वह एक रास्ता था, इसका आंसर क्या आएगा, सुरंगनुमा। जो सुरंगनुमा लिखा है ब्लैक पेन से, तो आपको भी इसको ब्लैक पेन से ही लिखना है। दूसरा है दूसरे निरीक्षक यंत्र ने छोटू की तस्वीर खींच ली, इस पे आंसर क्या है, तस्वीर है। तो तस्वीर को आप लिखोगे ब्लैक पेन से और नीचे ब्लैक पेन से इसको लाइन अंडरलाइन कर दोगे। तीसरा है घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी, इस पे इंतजार आपका आंसर है। फोर्थ है मैं वहाँ एक खास स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए, काम इस पे आंसर है, ठीक है। तो ये आपका आज का जो वर्क था, आज का वर्क ये आपका है खालिस्तान। उसके बाद हमने फिर किए थे एक शब्द में उत्तर दीजिए। इसमें आपको 1 वर्ड आंसर देना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि रोशनी तथा उष्णता हमें कहाँ से मिलती है, तो कहाँ से मिलती है, सूर्य से मिलती है, ठीक है। फिर है हमारे पूर्वज कहाँ रहते थे, जमीन के अंदर रहते थे। थर्ड क्वेश्चन है मंगल ग्रह का संतुलन क्यों बिगड़ गया, तो सूर्य में परिवर्तन के कारण मंगल ग्रह का संतुलन बिगड़ गया और फिर वहाँ पर क्या है एक के बाद एक करके सब लोग मरने लगे, ठीक है। और ये क्यों हुआ था, जब सूरज में हुआ परिवर्तन हुआ था, तब वहाँ का वातावरण पूरा बदल गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है नंबर 1 पर क्या जिम्मेदारी थी, तो नंबर 1 पर क्या जिम्मेदारी थी,
कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, नंबर 3 क्या काम देखते थे? तो नंबर 3 क्या क्या काम देखते थे? सामाजिक व्यवस्था का काम नंबर 3 देखते थे। तो ये एक शब्द में उत्तर दीजिए। ये हमारा हमने आज किया 31 को। तो आज का जो हमारा वर्क था एम से एक शब्द उत्तर दीजिए और खालिस्तान था। और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, क्योंकि इस चैप्टर की जो लघु उत्तरीय हैं, अति लघु हैं और जो विस्तृत क्वेश्चन आंसर है वो सारे इस चैप्टर के आपको मैंने पहले करा दिए थे। तो आपको इस चैप्टर के अब क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करने हैं। जो ये दिया गया है एक शब्द उत्तर दीजिए, इससे भी आपको लर्न करना है। और इसे आपको जिनका वर्क कंप्लीट नहीं है वो अपना वर्क को पूरा करें, तथा जब आप वर्क करते हैं तो उस पर क्या है लिखते समय राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।